प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। देखिए छात्र, तुम्हें जो महाभारत जो कथा है वे सुने हैं ना। महाभारत में कौरव और पांडव दोनों जो भाई का जो उनके जो दोनों भाई के बीच में होने वाली जो कैसी ही जो समर होती है उनके जो बीच में, आप जाने हैं। हाँ, इसलिए देखिए आप जो पांडव में रहने वाले जो बालक उनके पांडव में रहने वाले जो पांडव के पांडव पुत्र है ना, वो 5 पांडव पुत्र है ना। वो पांडव पुत्र में जो उसमें कितने पुत्र होते हैं? पांडव राज्य के लिए 5 पुत्र होते हैं। 5 पुत्रों का नाम बताइए। हाँ, अर्जुना, भीमा है ना। देखिए आप जो बताएंगे 5 पांडव पुत्रों के नामों में जो भीम होता है ना, उसी तरह भीम जो उन्होंने अपने भीम को किस नाम, जो बकासुर नाम का एक जो दुष्ट है उनको कौन संहार किया? भीम ने संहार किया। सही है उत्तर। इसलिए तुम्हें वो बकासुर कौन है? एक राक्षस है। इसलिए आप 9वीं कक्षा के लिए पढ़ाई में तुम्हें एक एकांकी जैसा एक पाठ है, उनका नाम है भीम और राक्षस। भीम और राक्षस, जो भीम और राक्षस जो पढ़ाई के लिए एक एकांकी जो पाठ है, उनमें जो भीम और राक्षस के बीच में होने वाली वार्तालाप क्या होती है, उस जो एकांकी में कौन कौन आते हैं, उनके पात्र परिचय के बारे में श्यामपट पर जो लिखे हैं वे परिचय कराती हूँ। आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए। पात्र परिचय देखिए। ब्राह्मण घर का मालिक, जो ब्राह्मण का पात्र आता है वो घर का मालिक होता है। ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी, जो ब्राह्मणी जो क्या कौन है? ब्राह्मण की पत्नी। कुंती भीमा और माता, भीम का माता जो होती है कुंती। भीम कुंती का पुत्र। भीम कौन है? कुंती का पुत्र। बकासुर कौन है? राक्षस। बकासुर कौन है? राक्षस। देखिए ये भीमा और राक्षस जो एकांकी लिखे हैं, उस लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। लेखक का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर। तो हमें विष्णु प्रभाकर के जो लेखक का परिचय हमें पहले जान पाते हैं, और लेखक का परिचय पाने के बाद में हमें इस एकांकी की ओर चलेंगे, है ना छात्र। इसलिए आपके पास रहने वाले किताब को उठाइए, उठाकर भीमा और राक्षस पाठ को खोलिए, खोलकर लेखक परिचय के भाग पर आप ध्यान दीजिए। सबके पास किताब है ना, आप निकाले भीमा और राक्षस पाठ को। देखिए इस पर लेखक परिचय। भीमा और राक्षस पाठ को रचिया का लेखक का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का परिचय इस तरह होती है। देखिए छात्र, प्रसिद्ध रेडियो नाटककार श्री विष्णु प्रभाकर 1912 से 2009 तक इनकी जीवित अवधि का जन्म मीरापुर जिला के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि, सोवियत लंदन पुरस्कार से सम्मानित आपने 60 से अधिक पुस्तकों के एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादक में भी योगदान दिया है।
आवरा आवरा मसीहा आपकी प्रसिद्ध जीवनी है। आपके उपन्यास है अर्धनारीश्वर केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। तट के बंधन, निष्कांत, स्वप्न माई व दादा की कचहरी कहानी संग्रह है। धरती अब भी घूम रही है, मेरी प्रिय कहानियां। संघर्ष के बाद आदि और अंत। देखिए, विष्णु प्रभाकर जी के बारे में हमें थोड़ी ही परिचय पाएंगे छात्र। प्रसिद्ध रेडियो और नाटककार नाम से ही वे पुकार जाते हैं कौन को? विष्णु प्रभाकर जी को। और इनका जन्म कहाँ हुआ? 1912 से 2002 तक इनका जीवित अवधि था। कब कहाँ हुआ जन्म उनका? मीरापुर जिले के, जो मीरापुर जिला में मुजफ्फरनगर जो है वहां पर नगर है, वे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? विष्णु प्रभाकर जी का जन्म हुआ। आपके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है, विष्णु प्रभाकर जी ने जो लिखे हैं उनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है प्रकाश और परछाइयाँ। प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि, ये सभी क्या है? उनकी एकांकी का संग्रह है। ये सभी एकांकी के संग्रह है। और विष्णु प्रभाकर जी को किस किस पुरस्कार मिला है? उन्हें सोवियत लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया है। सोवियत लंदन पुरस्कार से उनको क्या किया है? सम्मानित किया है। अपने 60 से अधिक पुस्तकें, इतना ही नहीं, अपने 60 से अधिक पुस्तकें जो लिखे हैं पुस्तकों के एवं और भी अनेक पत्र पत्रिकाओं के ने संपादन बनकर उनको समाज के लिए योगदान दिया है। समाज के लिए उन्हें योगदान दिया है। और क्या? देखिए आगे, आवरा मसीहा आपकी प्रसिद्ध जीवनी है। आवरा मसीहा नाम का एक जो है आपकी प्रसिद्ध जीवनी है, ये जीवनी लिखी है। उनका नाम क्या है? आवरा मसीहा। आपके उपन्यास, आप जो उपन्यास लिखे हैं वे उपन्यास कौन कौन से हैं? देखिए, अर्धनारीश्वर, जो आपके उपन्यास जो लिखे हैं ये अर्धनारीश्वर जो उपन्यास के लिए केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। केंद्र अकादमी साहित्य के द्वारा उनसे क्या है? ये पुरस्कृत मिला है, पुरस्कृत से मिला है। और तट के बंधन, निष्कांत, स्वप्नमयी व दादा की कचहरी कहानी संग्रह है। एक उपन्यास है। अब जो आगे है कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह है धरती अब भी घूम रही है। ये कहानी संग्रह कौन सा है? धरती अब भी घूम रही है। मेरी प्रिय कहानियां, संघर्ष के बाद आदि और अंत, ये सभी इन्हें क्या है? कहानी संग्रह है। ये सभी उनके कहानी संग्रह है। जो विष्णु प्रभाकर जी ने उपन्यास लिखे हैं उनके केंद्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। और उन्हें कहानी संग्रह भी लिखे हैं, एकांकी संग्रह भी लिखे हैं और 60 से अधिक जो पुस्तकों उन्हें लिखे हैं और अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी ये बने हैं, बनकर समाज के लिए योगदान भी दिए हैं। हमें उसमें रहने वाली अच्छे अंशों को पढ़कर हमें भी उसमें रहने वाले अच्छे
अंशों को हमें हमारे जीवन में इस्तेमाल करके उन्हीं जैसे लिखने का, पढ़ने का, रहने का जो तरीका जो हो, हमें उन्हें पालन करते हैं। इसी तरह उन्हें एक जो एकांकी जो लिखे हैं उनका नाम है क्या, भीमा और राक्षस, जो हमें छात्र विष्णु प्रभाकर जी के बारे में हमें पढ़ चुके हैं, परिचय पा चुके हैं। अब हम भीमा और राक्षस के बारे में परिचय पाने के लिए, जो पाठ को समझने के लिए हमें चलते हैं, उसमें पात्र परिचय है। देखिए, पात्र परिचय के बारे में देखने से पहले आशय यहाँ देखिए, यहाँ ये पौराणिक एकांकी है। ये कौन सी एकांकी है? एक पौराणिक एकांकी है। भीमा के द्वार बकासुर का वध, जो भीमा ने बकासुर को क्या किया, वध किया है। वध जो संहार किया है, वध का और एक अर्थ होता है संहार किया है। इस एकांकी का कथा सारा है, एक कथा सारा है। ये एकांकी एक कथा सारा है। और धनवत पर मानवता की जीत कैसे होती है, और अच्छाई के सामने बुराई की हार इस एकांकी का संदेश है। ये एकांकी का संदेश क्या है? अच्छाई का सामने बुराई क्या होती है, अच्छाई का सामने बुराई कैसी होती है, इस एकांकी के आप समझ सकते हैं। उसके नीचे आइए पात्र परिचय जो दिखाई दे रहा है आप किताब में, और एक बार जो पात्र परिचय मैं आपके सामने परिचय कराती हूँ, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ब्राह्मण घर का मालिक, ब्राह्मण की पत्नी, कुंती भीमा की माता, जो भीमा कुंती का पुत्र, बकासुर राक्षस। इस एकांकी में जो पहला दृश्य में क्या होता है, देखिए पहला दृश्य में होता है जो एकांकी जो नाटक, जो विष्णु प्रभाकर जी को नाटककार नाम से ही दिया गया ना, इसलिए एकांकी नाटक के रूप में है। इसलिए ये पहला दृश्य में जो होता है, एकांकी होने के बाद या नाटक होने के बाद जो क्या करते हैं, हमें मंच का जो हमें मंच को सजाते हैं और तैयार कराते हैं। इसी तरह का देखिए इस एकांकी में मंच पर जो वार्तालाप चलता है, उस मंच पर स्टेज भी कह सकते हैं हमें, मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य, जो मंच पर रंगमंच जो होता है उस पर क्या है, एक मंच पर क्या है, एक मकान है, मकान और मकान के आंगन का दृश्य। मकान के आंगन, जो मकान के सामने जो जगह होता है ना, उसके बरवेदा भी कहते हैं, हमें आंगन भी कहते हैं, आंगन का दृश्य, आंगन का दृश्य। उसमें गरीब ब्राह्मण का घर है, वो घर मकान किसका है, एक गरीब ब्राह्मण का घर है। ये सभी रो रहे हैं, जो ब्राह्मण के कुटुंब में जो परिवार में रहने वाले सब लोग क्या कर रहे हैं, रोने का दृश्य दिखाई दे रहा है। चारों ओर उदासी है, चारों ओर क्या है, उदासी है। जो उस पर जो क्या है, जो चालन पालन नहीं है, सब उदास होकर जो अपनी संपत्ति को खो बैठकर दुख में रहते हुए हमें क्या करते हैं, उदास बैठे हैं ना, उसी तरह हम उन्हें क्या करते हैं, उदासी बैठे हैं, उदासी है। पर्दा उड़ने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं, पर्दा उड़ने पर लोग क्या कर रहे हैं, रोते रोते बात कर रहे हैं, रोते रोते बात करते हैं। जो मंच पर ये सभी जो सजा हुआ है, जो पर्दा उड़ता तो सब रहने वाले जो ब्राह्मण के परिवार में रहने वाले सब क्या करते हैं, रोते रोते बातचीत करने का दृश्य। आप समझ में आया ना, रोते रोते बातचीत करने का दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। पहले जो कौन बातचीत करता है, पहले जो ब्राह्मणी कौन है, ब्राह्मण का पत्नी है ना, ब्राह्मणी बात कर रही है। देखिए जो रोने का दृश्य आपको
मिलता है, दिखाई दे रहा है, आपको दृश्य दिखाई देता है। रोकर, रोती रोती ब्राह्मणी ने क्या करती है, रोती रोती ही मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो। ब्राह्मणी जो रोती रोती कहती है, मैं कहती हूँ, मैं जो बोलना चाहती हूँ, तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे जाने दो। बच्चों तो अब बड़े हो गए हैं, अपने बच्चे तो जो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कह रही है ये बात, कौन से कह रही है, ब्राह्मण से कह रही है। मैं कहती हूँ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बच्चे तो अब बड़े हो गए, आपका जो परिवार में रहते हैं ना, ब्राह्मणा और ब्राह्मणी के बच्चे जो होते हैं, आप अपने बच्चे जो बड़े हो गए हैं, अपने बच्चे जो बड़े हो गए, उन्हें संभाल में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप जो संभाल में उन्हें पालन पोषण करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। इस तरह ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से जो बातचीत कर रही है, बात कर रही है उसके साथ, इसका जवाब जो क्या देता है देखेंगे। ब्राह्मण जो दूसरे का जो नाम क्या होता है, पात्र कौन सा है, यहाँ पर ब्राह्मण का पात्र हमें दिखाई दे रही है ना। इसका उत्तर जो ब्राह्मण क्या कहता है देखेंगे। नहीं 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 नहीं, तू कैसी जा सकती हो, तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा, बच्चे अभी इतने बड़े हैं क्या, बड़े हैं, बड़े कहाँ है, फिर बेटी का विवाह भी करना है, नहीं मैं ही जाऊंगा। जो ब्राह्मण कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तुम मत जाओ, नहीं नहीं तुम मत जाओ, तुम कैसे जा सकती हो, तुम कैसे जा सकती हो, तो तू चली गई तो, ब्राह्मण कहता है ब्राह्मणी को, तू चली गई तो, अपने पति से कहते तू चली गई तो घर में क्या रहेगा, तू चली गई तो घर में क्या रहेगा, घर में क्या रहेगा, तू चली गई तो पूरा ही घर क्या हो जाएगा, उदासी हो जाएगा, तू चली गई तो। बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ है, अपने बच्चे जो बहुत बड़े हैं नहीं है, वे थोड़ा सा बड़े हो गए, इतना ही बड़े नहीं हुए हैं। फिर बेटी का विवाह भी करना है, फिर बेटी का क्या करना है, बेटी का विवाह भी करना है अभी, नहीं मैं ही जाऊंगा, आप रही तो तुम्हें ही बच्चे को संभाल लेती है, बच्चे अभी जो छोटे हैं, बड़े नहीं, इतना ही बड़े नहीं हुए हैं, तो मैं तुम्हारा जो बदले में मैं जाऊंगा, आप रही है, आकर बेटी का विवाह करना है, नहीं नहीं मैं जाऊंगा, नहीं नहीं तुम रहो मैं जाऊंगा। इस तरह का ब्राह्मण ने अपने पति से कहते हैं। ब्राह्मणी, अजी तुम कैसे जाओगे, अजी ये सब बातें वे किस तरह कह रहे हैं, रोते रोते ही कह रहे हैं, सबने ये बातें को क्या कर रहे हैं, रोते रोते ही कह रहे हैं। जी, अपने पति ने पत्नी को बुलाती है, क्या बड़ों को बुलाते हैं जी कहते हैं, और पत्नी ने पति को बुलाते हुए जी, इस तरह की जो शब्द को ये इस्तेमाल करती है। इस तरह तुम कैसे जाओगी, तुम कैसे जाओगी, जी तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे जाओगे, तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा, तुम चले गए तो घर का सहारा भी चले जाएगा, घर की कमाई करके जो पैसे लाने वाले कौन है, हम बच्चों को मुझे देखभाल करने वाले कौन है, पूरा ही घर का सारा जो हो वो भी चले जाएगा, नहीं मैं ही जाऊंगी, नहीं तुम नहीं मैं ही जाऊंगी। इस तरह ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहती है।
लड़की जो लड़की जो होती है कौन, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की पुत्री जो होती है। अब लड़की जो बातचीत करती है, देखिए छात्र, लड़की, माँ, ना तुम जाओगी और ना पिताजी को जाने दूंगी, मैं ही जाऊंगी। माँ, ना तुम जाओगी ना पिताजी को जाने देंगे, तुम दोनों ही नहीं, तुम दोनों ही मत जाइए, मैं जाऊंगी, तुम दोनों ही मत जाइए, मैं जाऊंगी। इस तरह ने लड़की ने अपने माता को कहती है। लड़की भी रोती रोती ही कहती है ये बात। ब्राह्मणी अपनी बेटी को बात सुनकर ब्राह्मणी क्या कहती है, देखिए छात्र, मेरा रहते मेरे बच्चे मरने को जाएंगे, मेरा रहते मैं जीवित रहने पर मेरे बच्चे को मरने के लिए जाएंगे क्या? भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? जो ब्राह्मणी कहती है, मैं जीवंत जो रही है, मेरे जीवित रहने पर मेरे बदले में जो है मेरे बेटी मरने के लिए जाएगी। जो भगवान से प्रार्थना करती है ब्राह्मणी, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? इस तरह ब्राह्मण भगवान से उन्हें प्रार्थना करती है, जोर से रोती है। ये बात कहती हुई ब्राह्मणी ने क्या करती है, जोर से रोती है, सब रो पड़ते हैं। जो ब्राह्मणी इस बात को कहती हुई रोती है, उसके साथ रहने वाले, घर में रहने वाले सब लोग क्या करते हैं, रोने पड़ते हैं। तभी साहस बाहर से कुंती और भीम आते हैं। ये सब परिवार में रहने वाले ये आंगन में ही बैठकर इस तरह कर रहे हैं। ये सब का जो बातचीत कर रहे हैं, इसी ही वक्त से वे क्या करते हैं, बाहर से जो कौन आते हैं, कुंती और भीम दोनों ही उनके घर में प्रवेश करते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में दोनों ही प्रवेश करते हैं। इनको देखते हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी लोग देखते हैं ये सभी रो रहे हैं, जो घर का वातावरण उदास हो रहा है, ये सब देखते हैं। देखकर जो कुंती अब उनके साथ बात करती है, क्या बात है, क्या बात है, आप किस बात कर रहे हैं, क्या बात है बताइए, तुम सब क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कुंती उसके घर में रहती है ना, वो बाहर चले गए थे भीमा और कुंती ने, वे उनका प्रवेश करके उनको पूछते हैं, क्या बात है, आप सब क्यों रो रहे हैं? जो कुंती ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी से प्रश्न पूछती है। भीम भी बातचीत करता है, कहाँ जाना है तुम्हें? जो सुनाई दे रही थी, तुम बातचीत करते हैं, मैं जाती हूँ, तुम जाओगे, तुम दोनों ही नहीं, मैं जाऊंगी, इस तरह जाऊंगी, इस तरह तुम कर रहे हैं ना बात। कहाँ जाना होगा तुम्हें क्या जाना होगा? क्या विपत्ति आ पड़ी है तुमको? क्या विपत्ति आ पड़ी है? विपत्ति, मुसीबत या कष्ट, तुम्हें क्या कष्ट आया है? इस तरह जो भीम ने उनके साथ जो उनको प्रश्न पूछते, किसको प्रश्न पूछ रहा है भीम ने? ब्राह्मण और ब्राह्मणी को प्रश्न पूछता है। कुंती, अरे भाई, ब्राह्मण से कहते हैं, अरे भाई हुआ क्या? अरे भाई हुआ क्या? कुछ बताओ, हुआ क्या? कुछ बताओ, हम ही बात कर रहे हैं, आप नहीं बात कर रहे हैं, हुआ क्या? क्या हुआ है अपने घर में? अब कितना कौन सी कष्ट आ गई है आपको? आप किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? ये सब का विचार तो बताओ। इस तरह का जो कुंती कहती है, कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। घर में रहने वाले कोई नहीं बोलते हैं, कोई नहीं उसके बारे में, उस बात के बारे में कोई नहीं बोलते हैं, वे रोते ही रहे हैं।
कौन कौन? ब्राह्मणी और ब्राह्मणा, उनके रहने वाले बच्चों ने सभी क्या कर रहे हैं? रोते हैं। जो कुंती से ही नहीं बताते, भीम से भी नहीं बताते। भीम और कुंती उनको प्रश्न पूछ रहे हैं, इस रोने का जो विपत्ति तुम्हें कष्ट क्यों आई है, क्या बात है उसके बताइए। इस तरह कहते तो भी उन्हें ना बताना चाहते थे। आगे क्या होता देखिए। भीम, हाँ हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। और भीम ही उनके साथ बातचीत करता है। जो भीम कौन है? कुंती का पुत्र है ना। देखिए, हाँ हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। आप, हाँ हाँ, बस है, आप जो रो रहे हैं अपनी जो रोना है बस कीजिए। बस करके क्या कीजिए? बंद करके, बंद करना या बस करना सभी एक ही अर्थ है। बंद करके बात बताइए। क्या बात है बताइए, क्या विषय है बताइए। इस तरह का भीम ने उनसे प्रश्न पूछता है। ब्राह्मण, बात क्या है? मेरे भाग्य फूट गया। तुमने किस बात के बारे में बताऊं? मेरे भाग्य तो फूट गया। मेरे भाग्य जो है वे क्या हो गया? फूट गया है। इससे कहता रहा चला इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चलो, पर यहाँ तो यही की मिट्टी में ही ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया। देखिए, ब्राह्मण कहता है, क्या बात बताऊं? मेरे ये घर का जो ऋण है वे मुक्त हो गई है। मेरे भाग्य फूट गया है। इससे कहता रहा, यही तुम्हें कहता रहा तो क्या होगा? चला है इस नगर में, इस एक चक्री नगर में जो चला है, क्या चला है नगर में, छोड़कर कहां से दूर चला जाए तो, चला जाने को जो प्रयत्न किया तो हमें क्या हो जाएंगे? इस मिट्टी में भी क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। नहीं तो इस मिट्टी को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। हमें का जाने का बात जो किया तो हमें ही उस दिन क्या हो गए? उस दिन ही मर जाते हैं। क्या बताओ इस बात के बारे में? तुम्हें उनके साथ क्या बताऊं? मेरे और ये मिट्टी का, मेरे ये घर का, या मेरे पत्नी का जो ऋण मुक्त हो गया है, मुझे बुलावा आया है, जाने का बुलावा आया है, मैं जाता हूँ। बुलावा आया है, मैं जाता हूँ। इस तरह का जो उन्हें समस्या की जैसे बात करता है जो ब्राह्मण। कुंती, कहाँ से बुलावा आ गया? तुम्हें कहाँ से बुलावा आ गया? कौन बुलाया है तुम्हें? कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कहाँ से बुलावा आया? तुमने बुलाने के लिए कौन आया है? इस तरह का जो कुंती कहती है, कुछ बताओ तो, कुछ कोई बताओ तो, कौन सी ही बात है बताओ तो। तुम्हें क्या दुख है? तुम्हारा दुख क्या है? तुम्हें दुख क्या हुआ है? दुख हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आप जो दुख हुआ है वो दुख को हमें क्या करेंगे? कुछ ना ही कुछ क्या करेंगे? हमें दूर करेंगे। दुख आपने आने वाले दुख को हमें थोड़ा ही दूर करेंगे। कुछ बताओ ना। इस तरह का जो कुंती ने कहा दी। ब्राह्मण, हाय बहन, हाय बहन, तुम मेरे अतिथि हो। जो बहन, तू मेरी क्या है? हमारे घर में आए हुए तुम्हें हमारे घर के अतिथि है। अतिथि हो। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अतिथि को, आने वाले अतिथि को अपना दुख को उनके सामने
जो कहकर उन्हीं को दुख नहीं करना चाहिए। इस तरह का ब्राह्मण ने कुंती से कहता है। जो कुंती कहती है, अच्छा तुम ना बताओ, अच्छा तुम नहीं बताते, तुम नहीं बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। बेटी से, जो कुंती अपनी, तुम नहीं बताते तो अपनी बेटी से मैं पूछती हूँ। इस तरह बेटी के जो उनके पास जाकर कुंती कहती हैं बेटी से, हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है। जो ब्राह्मण लड़की का परिचय होता है, लड़की कौन है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का पुत्री है ना, अपनी बेटी है ना, वो बेटी के पास जाकर मैं पूछती हूँ। बेटी के पास जाकर जो कुंती ने कहा है, बेटी बताओ तो क्या बात है, बताओ तो क्या बात है, क्या बात है, आपके माँ बाप आप भी जो सब रो रहे हैं ने, क्या बात है, किस बात के लिए रो रहे हैं, तुम्हें क्या कष्ट आ गया है, उस बात तो बताओ, तुम तो बताओ। इस तरह अपनी बेटी से, ब्राह्मण और ब्राह्मणी बेटी से कुंती पूछती है। ब्राह्मणी, अजी बता क्यों नहीं देते, बता क्यों नहीं देते, बताइए। वे बहुत ही पूछ रहे ना, वो आपको बहुत ही बताओ, इस बात बताओ बताओ, इस तरह होंगे बहुत सारे कहा रहे ना, इसलिए आप बताओ जी, बताओ नहीं देते। वे परदेसी है, जो वो लड़की है अपनी बेटी है, परदेसी, उसको क्या मालूम है, परदेसी, उसे राक्षस की कहानी का उन्हें क्या पता है, इस राक्षस की कहानी का पता उसकी क्या क्यों मालूम है उनको। वो जो ये नन्ही है, उनको राक्षस के बारे में, राक्षस की जो कहानी के बारे में, राक्षस के बारे में उसको नहीं पता है, आप बता दीजिए। इस तरह ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहते हैं। ब्राह्मण, हाँ हम लोग उसे बक्का कहते हैं। हम लोग, जो ब्राह्मण ने भीम और कुंती के सामने कह रहा है, हम लोग ने उसे क्या कहते हैं, बक्का कहते हैं। वैसे उसका पूरा नाम बक्कासुर है, वैसे उसका पूरा नाम क्या है, बक्कासुर है। देखिए हम उसे बक्का बक्का कर पुकारते हैं, उसका पूरा नाम जो है बक्कासुर है। इस तरह कहते हैं ब्राह्मण भीम। वो बक्कासुर, फिर वहां क्या रहता है, वो बक्कासुर, फिर वह क्या रहता है, कहाँ, वो क्या रहता है, बक्कासुर कहाँ रहता है। भीम ने कहता है, ब्राह्मण करता क्या, क्या करता भीम, करता क्या, इस नगरी की रक्षा करता है। वे क्या करता है, इस नगरी की, एकचक नगरी को क्या करता है, उन्हें रक्षा करता है। कुंती, राक्षस रक्षा करता है, राक्षस रक्षा करता है, रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो। राक्षस जो इस नगरी का रक्षा करता है, जो राक्षस को आपको रक्षा करता, तो आप रोते क्यों, आप क्यों रो रहे हैं। आपकी रक्षा करने के लिए, अपना दुख को दूर करने के लिए जो राक्षस आकर तुम्हें रक्षा करता है ना, आप क्यों रो रहे हैं। क्या वहां आप चला जा रहा है, वे आपको छोड़कर दूर चला जा रहा है क्या राक्षस, इसलिए आप रो रहे हैं। इस तरह कुंती कहती, या तुम्हें कुछ अपराध हो गया है, वो राक्षस के बारे में तुमसे क्या अपराध हो गया है। वे कुंती पूछती है ये बात। ब्राह्मण, ना बहन कुछ अपराध नहीं हुआ, ना बहन हमसे राक्षस को कुछ अपराध नहीं हुआ है, राक्षस का अपराध नहीं हुआ है, ना बहन कुछ अपराध नहीं हुआ है। भीम, तुम पहेली आप बुझा रहे हो, जो राक्षस की बारे में जो बात कर रहे हैं, आपकी जो पहेली है, आपके जो दो हाथों की भुजा है, जो क्या कर रहे हैं वे, क्या कर रहे हैं वे,
वो अपनी पहेलियों को आप क्या कर रहे हैं, बुझा रहे हैं। क्यों बुझा रहे हैं उनको? ऐसा कौन है राक्षस जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? राक्षस को नाम सुनाते ही, राक्षस की बारे में बात करते ही आप जो पहेलियां बुझा रहे हैं, ऐसी कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? ऐसा राक्षस जो उनके राक्षस से तुम क्या कर रहे हैं, भय से आप बात करते हैं, भय से बात कर रहे हैं। वे नगरी की रक्षा करता है तो इस नगर का राजा कोई नहीं है, इस नगर में राजा कोई नहीं है। इस तरह भीम ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण बेटा, मैं तुम्हें सब कहानियां बताता हूँ। बेटा अब तुम्हें मैं सब कहानी के बारे में बताता हूँ। इस तरह सब कहानी के बारे में बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है। इस नगरी का राजा क्या है? जो ब्राह्मण भीम से राजा की कहानी बता रहा है, इस नगर का जो राजा है वे दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना जानता है। बस उन्हें क्या, अपनी जो राजमहल में रहता है, गद्दी पर ही बैठना चाहता है, उसको कुछ भी नहीं मालूम होता है। उसको दबाकर बक्का असली राजा बन बैठा है। उसके दबा को अपने नीचे दबा कर रख के असली राजा जो बक्कासुर है, इस नगरी का असली राजा जो कौन है, नकली राजा बन गया है इस नगर का राजा। असली राजा बनकर जो बक्कासुर बैठा है, वही अब हमारी रक्षा करता है। वही हमें जो नकली असली राजा बनकर हमारी रक्षा ही करता है। इसलिए बक्कासुर क्या कहता है, उसी तरह इस नगरी का जो सूचनाएं चलती है। नगरी का जो रहने वाले जो चाल हाल चाल सभी उसके हुक्म पर ही चलती रहती है, उसके हुक्म पर ही चलती रहती है। इस तरह कहता है भीम। फिर वहां आपसे कुछ बदले में मांगता होगा। वो राक्षस तुम्हें रक्षा कर रहा है ना, इसके बदले में तुमसे ही कुछ मांग रहा है क्या तुमसे? इस तरह का भीम ने ब्राह्मण से कहता है। देखिए ब्राह्मण इसके जवाब क्या देता है, हमें देखते हैं। ब्राह्मण, हाँ बेटा, जो कहता है ब्राह्मण, हाँ बेटा, बकासुर आप सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे ये गाड़ी अन्ना, 2 भैंस और 1 मनुष्य लेता है। देखिए कहता है ब्राह्मण, हमसे उसके बदले में मांग रहा है। उस राक्षस ने, बकासुर ने हमसे उसके बदले में हमें मांग रहा है। क्या मांग रहा है मैं बताता हूँ, तुम सुनो। हाँ बेटा, जो बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है ना, इस नगर को रखवाली करता है ना, हम सब लोगों को रखवाली करता है ना, इसके बदले में वो क्या मांगता है। देखिए इसके बदले में उन्हें क्या मांगता है, हमसे क्या मांगता है उन्हें, 1 गाड़ी अन्ना। जो हमें 1 गाड़ी अन्ना, अपने भोजन खाते हैं ना अन्न, 1 गाड़ी अन्न चाहिए उन्हें। कन्नड़ में उसे बंडी कहते हैं ना। उस बंडी को आपके खेत में रहने वाले जो अनाजों को आप कटाव करके जो उनमें डाल के लाते हैं ना, बंडी, उसमें गाड़ी भी कहते हैं, उसे बंडी भी कहते हैं। उसके बदले में 1 गाड़ी अन्ना, 2 भैंस, अपने घर में जो पालते हैं 2 भैंस, और 1 मनुष्य लेता है, और 1 मनुष्य लेता है उसके बदले में। हमने रखवाली करने के बदले में इतना ही लेता है। भीम रोज का मतलब है, कन्नड़ में कहते हैं दिनाल, रोज
रोज दिनानु, हाँ रोज इतना ही देना चाहिए ब्राह्मण। हाँ बेटा रोज लेता है, रोज लेता है। नगर के सब लोग ने मिलकर भारी वादा ली है, जब जिसकी बारी आती है तब वही यहाँ सब सामना भेजना है, सब सामान भेजना है। जो जिसके बारी आती है सभी सामान को उनको भेजना है, उनको ले जाकर भेजना है। किसकी बारी आती है? जो वो सभी जाकर ये सबको उनके सामने भेजना चाहिए। भीम तो अब समझ में आया, तो अब हमें समझ में आया है। आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया था? तुम्हारी बारी आ गई क्या? अरे भीम को समझ में आता है क्यों? भीम को समझ में आ गया ये ब्राह्मण ने कैसे क्यों रो रहे थे, इसको समझ में आ गया। जो अब ब्राह्मण के घर के बारी आ गई है, क्यों? जो राक्षस को बेचने के लिए एक गाड़ी अन्न, भैंस और मनुष्य, उन्हें पहले ही गरीब है ये ब्राह्मण, इसलिए ये सब सामान को उन्हें बेचने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। और एक मनुष्य को लेता है ना जो राक्षस, वो मनुष्य के बदले में उनके घर में रहने वाली जो ब्राह्मणी मैं जाता हूँ कहती है, ब्राह्मणा मैं जाऊंगा कहता है, उनमें रहने वाली उनकी बेटी मैं जाऊंगी, इस तरह कह रहे। ये सब विषय जो भीम को क्या हो गया समझ में आया है। जो सब लोग अपने बारी जो कहता है भीम और जो कोई अपनी जगह दूसरे आदमी, देखिए इस तरह उन्हें सबको समझ में आया है। भीम तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया था? अरे तुम पहले ही क्यों नहीं बताया दिया था? ब्राह्मण सब लोग अपनी बारी भोगते हैं, ना भोगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ देता, हजारों मनुष्य को एक साथ खा जाएगा। देखिए ये तुम पहले ही क्यों नहीं बताए? इस तरह कहने पर देखिए पहले ब्राह्मण कहता है सब लोग अपनी बारी भोगते हैं, अपनी बारी आती तो ये सब सामानों को लेकर उन राक्षसों को भोगते हैं। ना भोग सके तो, ना ये सभी को ना भोग सके तो वो राक्षस ने क्या करता है, सारे नगर में जो वहां आता है, नगर में प्रवेश करता है, सारे नगर को उजाड़ देता है उन्हें, जो सारे नगरी को अशांत कर देता है। जो कौन कौन से जो लोग मिलते हैं, क्या क्या मिलती है, भैंस मिलती है, आपको क्या मिलती है, वे सबको उन्हें क्या करता है, खा देता है, उन्हें खा देता है। नहीं तो हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाएगा, उन्हें हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाता है भीम। और जो कोई अपनी जगह दूसरे आदमी भेज दे, उन्हें घर में रहने वाला आदमी ही जाना चाहिए, नहीं तो वो आदमी के बदले में उनके दूसरा आदमी भी उनको भेज जा सकते हैं। इस तरह पूछता तो ब्राह्मण हाँ भेज सकता है, उसे तो आदमी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, मुझे क्या चाहिए राक्षस को, उसको आदमी चाहिए उनको, वे ये घर का आदमी वो घर का आदमी मुझे उसको नहीं मालूम है, उनके क्या चाहिए, उनको आदमी चाहिए। आदमी जो ये सभी सामानों के साथ में आदमी बेच सकते तो बस उन्हें आदमी चाहिए। इस तरह ब्राह्मण ने कहता है। और
बेच सकते हैं, उसके बाद भी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। कुंती, तो क्या यहाँ आदमी भी भीगते भी है? कुंती कहती है तो क्या यहाँ आदमी भी जो भीगते हैं, बेच लेते हैं, आदमी को भी बेचते हैं नगर में? इस तरह कुंती कहती है। ब्राह्मणा, हाँ बहन भीगते हैं, मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर बेच देता था। जो मेरे पास जो है वो पैसे नहीं है, धन नहीं है मेरे पास। ब्राह्मण कहता है यह आदमी भी भीगते हैं, मेरे पास जो क्या नहीं है, पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मेरे पास पैसे होता तो मैं दूसरा आदमी को खरीद कर मैं उनको भोगता था। इस तरह उन्हें खरीद कर उन्हें भोजन के लिए मैं बेचता था। इस तरह ब्राह्मण कहता है। भीम, बड़ी अजीब नगरी है यहाँ आदमी बीतते हैं, मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपसी प्रेम और एकता नहीं है। जो भीम जो अट्टहास से बात करता है, बड़ी अजीब नगरी है ये। बहुत आश्चर्य से, वाह, इस नगर में जो आदमियों भी बेचते हैं, आदमियों भी खरीदते हैं, जो अजीब नगरी है ये, कितना दुष्ट नगरी है ये। यहाँ आदमी बीतते हैं और मालूम हो जाता है इस नगरी के जो स्थिति के बारे में, इस नगरी की अवस्था के बारे में मालूम हो जाता है। क्यों? क्या मालूम हो जाता है? आदमी को बीच में, जो मनुष्य के बीच में क्या नहीं है, आपसी में क्या नहीं है, उन्हें प्रेम नहीं है। सभी लोग, सभी नगर में रहने वाले जो लोगों में क्या नहीं है, एकता नहीं है। इस नगर में जो क्या नहीं है, एकता नहीं है। सब मिलकर जो सोच विचार करने की जो शक्ति नहीं है ये नगर में, इसलिए एकता नहीं है इसमें। इस तरह भीम ने क्या कहता है, अपने ब्राह्मण से यह बात करता है। कुंती, लेकिन ऐसा तुम कब तक उस राक्षस को पेट भरते जाएंगे? कुंती का, ऐसा तुम कब तक उस राक्षस को पेट भरते जाएंगे? तुम्हारे पास रहने वाली जो चावल, जो अन्न खाली हो जाता है। इस नगर में रहने वाले आदमी जो सभी भीग जाते हैं, तो बाद में क्या करते हो तुम? किस तक इस राक्षस का पेट पालते हो तुम? इस तरह कुंती ने कहती है। ब्राह्मण, यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं है। जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान देते हैं। बस रो पीट कर कुछ दिनों में वहाँ भी सब्र कर सकते हैं। जो इसके बारे में कोई नहीं सोच रही है, किस लोग नहीं सोच रहे। जिस इसकी बारी आती है, जो दुख होता है, वे रो पीट कर उस दिन का जो उनके सामान को उनके बेच सकते हैं, बेच सके उनके आने वाले कष्ट को धीरे धीरे वे भूल जाते हैं। भूल जाकर ऐसे ही बैठ जाते हैं, यहाँ पर लोग वहाँ पर ही बैठ जाते हैं लोग। इसके बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। इस तरह ब्राह्मण ने कुंती से कहा है। देखिए छात्र, अब भीमा और राक्षस पाठ में किस तरह की जो वार्तालाप हो रही है, ब्राह्मण और कुंती भीम के बीच में क्या क्या बातचीत हो रहा है, आप सब वार्तालाप को आप सुने हैं। अच्छी लग रहे हैं ना पाठ आपको? देखिए, आज की अवधि में इतना ही बस है पाठ। जो इस पर जो हमें कुछ शब्दों का अर्थ लिखे हैं, आप देखिए। विपत्ति, मुसीबत, पहेलियां बुझाना, हुआ फिराना की बात करना। जो देखिए, इसका रखवाली करने वाला, पहरादारी, जो आपको रखवाली करने वाला, रक्षा करने वाला, ये बारी क्रमवार
स्थिति, इसकी जो स्थिति जो क्रमवार आती है उस अर्थ होता है भगवंत जो ज्वलना इस तरह की होती है, उजाड़ना जो बर्बाद करना, उजाड़ना बर्बाद करना, अजीब नगरी है विचित्र अथवा विलक्षण, ये तो बहुत ही विचित्र नगरी है, अजीब जो विचित्र आती है। देखिए ये शब्द का अर्थ यहाँ पर इस तरह की होती है। आप सबको ये एकांकी पाठ को समझ में आया ना? आप अच्छी तरह सुने हैं, आप घर जाकर अच्छी तरह और एक बार पढ़िए और लिखिए तो तुम्हें पूरा ही समझ में आ जाता है। आप अच्छी तरह सुने, इसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद है।